पहले नंबर के हैं राम और तीसरे नंबर के कौन है? लक्ष्मण। तो 1 और 3 4 और फिर भरत और शत्रुघ्न रह गए, यानी 2 और 4 6 छोड़ दिए राजा के लिए, क्योंकि शास्त्र की जरूरत होती है। राजा को वेद लेकर के चल दिए, और जब लेकर के चले ऐसे भयानक वन में जा रहे थे जिसमें देखा कि सामने से एक पापिन राक्षसी ताड़का आ रही है। विश्वामित्र महाराज ने देखा, बोले हैं बेटा राम देखो सामने राक्षसी पापिन ताड़का आ रही है, और बोले कि कासों के भोले देखो राघवे और पापिन ताड़का आ रही। का बेटा राम सामने देखो पापिन ताड़का आ रही है। इसके कारण व्रतों की इसका उद्धार करो। देखो देखो बतौर पड़ी जहाज़ों से तुम धार करो। हे बेटा सामने आगे बढ़ो, इस पाप का बेटा राम चलो, ये पापिन ताड़का आ रही है, इसका भी उद्धार करना है। भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया है, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर भी एक चौपाई का रख दिया कि एक ही बाण और इसी के साथ साथ ये हमारे राजपाल भैया जी अच्छा इसी गांव के 100 रुपए देकर के ब्याज बिल को सम्मान कर रहे हैं। बेटी बेटा सुखी बने रहें। अच्छा अच्छा। और हमारे भैया जी के भ्राता जी रमेश पाल भैया गोपिया जो 100 रुपए देकर के ब्याज पीठ को सम्मान कर रहे हैं। भगवान हमेशा सम्मान मिलता रहे, प्रभु की दया देश से बनी रहे, बेटी बेटा सुखी बने रहे। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ बनाए रखे। बोलिए संत भगवान के। आज इधर जब इतने वचन कहे हैं कि बेटा इसका उद्धार करो, तो वहां पर भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई को लिख दिया कि एक ही चलने देना है, एक ही बाण और प्राण हर लेना, दीन जामते निज पद दीना। यानी राम जी ने बाण चढ़ाया, झाड़ से मारा, वही ताड़का तिरछी निगाहों से राम जी की तरफ देखने लगे। लेकिन ऐसा क्यों हो गया महाराज? निज पद कहते हैं किसको? सिंहासन को।
निज पद सिंहासन को कहते हैं। और ताड़का ने 3 निगाहों से देखा, भगवान ने अपना निज पद दे दिया। बोलिए प्रभु श्यामचंद्र भगवान की। लेकिन निज पद क्यों दिया? यहाँ पर भी एक चौपाई पर शंका है। एक बात है, यानी एक ही बाण प्राण हर दीना, जिन निगाहों से ताड़का ने देखा, क्योंकि इसका एक कारण था। एक दिन की बात बताया महाराज कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ और उसमें महाराज दशरथ युद्ध करके देवताओं के पास में जा रहे थे, लेकिन इसी जंगल से जा रहे थे, इनके ऐसी शक्ति लगी जो कि ये शोक मूर्छित होकर के वहीं पर गिर गए उसी घनघोर जंगल में। और जैसे गिरे उसी रास्ते से ताड़का निकल रही थी। ताड़का ने देखा कि ये तो राजा हैं यहाँ के, और अगर ये मर गए तो प्रजा भटक जाएगी, क्योंकि राजा को अगर कोई दिक्कत हो जाए तो प्रजा अपने आप परेशान हो जाती है। सोचा प्रजा भटक जाएगी, तो क्या किया कि वहीं से थोड़ा सा जल लिया और महाराज दशरथ के ऊपर जल को छिड़क दिया। तो इनकी मूर्छा जग गई। जैसे मूर्छा जागी तो महाराज दशरथ कहने लगे, एक बात बताओ, तुम कौन हो? कहा मैं पापिन ताड़का हूँ, राक्षस हूँ। आप बेहोश पड़े थे, इस वजह से मैंने तुमको पानी पिला दिया। तो महाराज दशरथ राजा थे, वो अपने घमंड में होकर के कहने लगे, है ताड़का, तुमने मेरे ऊपर जल को छिड़का, हम किसी का एहसान नहीं रखेंगे। उनको भी घमंड हो गया परीक्षित महाराज, कहा कि हम किसी का एहसान नहीं रखेंगे। तो कहा कुछ मांग लो। ताड़का कहने लगे, प्रभु हम नहीं मांग सकते। अरे ये नदियां खेतों को जल देती हैं, हरी भरी घास उगती है, वहां पर हमारे यानी पशु चलते हैं, और मैंने ज्यादा नहीं सिर पर थोड़ा सा जल्दी तो छिड़क दिया। कहा नहीं, हम तुम्हारा एहसान नहीं रखेंगे। तो ताड़का कहने लगे, पहले महाराज संकल्प करो, अगर राजा हो तो हम जो मांगे वो देंगे। कहा बिल्कुल देंगे, संकल्प करो। तो संकल्प नहीं किया। उसके बाद में जब ज्यादा कहा तो संकल्प किया, तो एकदम से कह दिया कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपना सिंहासन दे दो, राज की गद्दी दे दो। अब देखना परीक्षित महाराज, वहां पर इन्होंने हामी भर दी, और जब ये बात गई तो एकदम से मन में सोचने लगे, वहीं पर बैठ गए, चिंता हो गई, बाजी बा मैंने संकल्प भी कर लिया, और वो भी हमारी गद्दी पर स्त्री बैठ जाए, ये तो कभी नहीं हो सकता। और स्त्री की बात छोड़ो, बल्कि ये राक्षसनी बैठ जाए तो मेरी प्रजा का क्या होगा। तो वहां पर ये इस वचन को हार गए थे। इसी वजह से ताड़का ने कहा कि इसी वजह से भगवान राम ने ताड़का ने 3 निगाहों से देखा, उन्होंने अपने निज पद को दे दिया। बोलिए प्रभु श्यामचंद्र भगवान। तो भगवान राम ने एक बात कही कि तुमने मुझे 3 निगाहों से क्यों देखा? कहा कि आपके पिताजी एक मुझसे वचन हार गए थे, तो तभी भगवान राम ने उसको निज पद दिया। या महाराज ये कोई पूछ देता है कि जब भगवान राम का वनवास हुआ था तो 14 वर्ष के लिए गए थे, क्यों परीक्षित महाराज? भगवान वनवास गए थे, क्या वर्ष के लिए गए थे? 12 14 वर्ष के लिए। तो या ये समझिए कि ताड़का की जो मस्तक की हड्डियां थीं, उन्हीं के खड़ाऊ बना करके उसी पर रख दिए थे।
और ये हमारे मिंटू भैया सविता जी, ये मुझे और 20-20 रुपए समस्त स्टाफ को देकर के सम्मान कर रहे हैं। 50 रुपए मुझे और ये पीतांबर पहना करके सम्मान कर रहे हैं मिंटू भैया जी। तो भगवान से मनोकामना करेंगे, प्रभु जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ता है ऐसे परिवार बढ़ता रहे, हमेशा समान सम्मान मिलता रहे, प्रभु की दया दृष्टि बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान के। आज तो जब जब निगाह से देखा महाराज, देखने के बाद में इधर क्या हुआ तो यही समझिए कि वही ताड़का जो थी उसी की मस्तक की हड्डियों ने 14 वर्ष तक राज्य को चलाया है, यही समझिएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया इधर तो यहाँ पर इन्होंने भगवान राम ने अपने पिता का वचन सार्थक किया, प्रसाद वचन सार्थक किया है और इधर धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, बढ़ते हुए जा रहे हैं। और जब बढ़ते हुए जा